ये देखिए जो जो किला है ये आज से 500 साल पुराना किला है, जहाँ पर पहले मुस्लिम शासक रहते थे और जहाँ पर मुसलमानों ने राज किया। तो उसके बाद 1857 में जब अंग्रेज आए तो उन्होंने भी इसे अपने ट्रुप के लिए, अपनी सेना के लिए इस्तेमाल किया। रिवॉल्ट हुआ 1857 का, और जो 8 और 9 जून था उस वक्त जहाँ पर हमारे जो विद्रोही थे उन्होंने हमला किया। तो जहाँ पर 10 जून तक हमारी जो ब्रिटिश सेना थी जहाँ पर आ चुकी थी। तो इस किले में जब अंग्रेज़ लोग आए थे तो हम आपको दिखाते हैं, ये अंग्रेज़ लोगों द्वारा, ये अंग्रेज़ लोग यहाँ पर सबसे पहले आए थे 1857 में। उस समय जो किले की हालत बहुत अच्छी थी। तो हम आपको लेकर चलते हैं कि दृश्य ग्राउंड जो इसी के सामने है, तो हम आपको दिखाते हैं। थोड़ा सा उधर लगाओ कैमरा बाहर को। और ये दृश्य ग्राउंड ये वेद मंदिर के सामने है। तो ये इतना ही डिस्टेंस था। तो इसके बाद दृश्य ग्राउंड शुरू हो जाता है। तो ये जो घर बने हुए हैं ये पहले नहीं थे, इधर दिखाओ, ये घर वगैरह जो नहीं थे उस समय अंग्रेज़ों के वक्त, ये 1947 के बाद बने हैं। थोड़ा सा और अंदर भी दिखा देते हैं, बाद में फिर बाहर आ जाएंगे। और ये देखिए पहले गेट के बाद दूसरा गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है। जहाँ पर अंग्रेज आए थे उस समय जब 1857 का बिगुल बजाए तो हमारे जितने भी मुसलमान थे, हिंदू थे, सिख थे, कश्मीरी थे, काबुल वाले थे, अफ़गानिस्तान वाले थे, उन्होंने कहा था कि हम अंग्रेज़ों को जहाँ से भगा देंगे। और अंग्रेज़ों ने रातों रात ही 10 जून को जहाँ पर मिलिट्री अपनी जो थी, गोरे सैनिक थे, जहाँ पर आकर ठहर गए। और जहाँ पर ये जो बता रहा हूँ कि ये जहाँ पर जो किला है ये आज से नहीं 500 साल पुराना है, लेकिन 150 साल पहले जब जहाँ पर अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने जहाँ पर अपनी छोनी पाई थी। तो ये देखिए हम किले के बाहर हम आपको दृश्य ग्राउंड में लेकर चलते हैं, जिसकी हम हिस्ट्री बताएंगे कि दृश्य ग्राउंड क्यों बना और दृश्य कैसे इसका नाम पड़ा। तो हम आपको दिखाते हैं चलकर। और देखिए जहाँ से अभी हम गेट से मुड़ रहे हैं, जहाँ से बाकी आगे बहुत कुछ है, फिर कभी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए ये दीवारें जो बनी हुई हैं जहाँ से अंग्रेज़ों की घोड़ों वाली जो फौज थी चलती थी कभी। और ये सामने दृश्य ग्राउंड है जहाँ पर हम आपको लेकर चलते हैं। दृश्य ग्राउंड और पीछे कैमरा घुमाओ। और ये पुराना किला है लोधी खां का, और थोड़ा ही डिस्टेंस है, इसमें ज़्यादा दूरी नहीं है, ये 100 मीटर 200 मीटर ही होगा। तो इतना दायरा है हम आपको दिखाते हैं। तो उसके बाद आगे चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं जहाँ पर जब अंग्रेज आए थे 1857 में तो क्या हुआ था, क्या किया उन लोगों ने, दृश्य में चलकर हम बातचीत करेंगे। और देखिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लुधियाना शहर में क्रांति जो है 1857 8 जून को जब लोगों में जहाँ विद्रोह फैला, रिवोल्ट हुआ अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। 8 और 9 जून को जहाँ पर जो हमारे काबुल से लोग आए थे, कश्मीरी लोग आए थे, पठान आए थे, सिख आए थे, मोहम्मद आए थे, हिंदू थे, सभी ने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। और 8 और 9 जून को जहाँ पर सब कहीं, जहाँ देखिए मैं आपको दिखाता हूँ सामने, वो देखिए जो किला है उसके पीछे जो घर बने हुए हैं, पहले जो घर नहीं थे, ये 1947 के बाद जहाँ पर जो रिफ्यूजी लोग आए थे उन्होंने अपने घर बनाए हैं। तो उसके बाद ये सारी ग्राउंड है जितनी भी आप देख रहे हैं, जहाँ पर घर होते थे, जहाँ दृश्य ग्राउंड में जहाँ खड़े हैं, जहाँ लोगों के घर थे। तो जहाँ सभी घर होने के बाद तो ये जो इस समय हम देख रहे हैं, जहाँ पर ये जो घर दिख रहे हैं, जहाँ तक अंग्रेज़ों ने जितने भी दृश्य ग्राउंड के बीच में घर थे उनको रेज कर दिया था, उनको लेवल कर दिया था। तो वो देखिए सामने जो है, वहाँ पर पहले ओल्ड घर थे लेकिन बिल्डिंग नहीं बन गई है। तो जहाँ पर इसके साथ आगे जाएंगे तो पुराना बाजार है जो 500 साल 300 साल 400 साल पुराना शहर है। इसी इनके पीछे ये जो घर बने हुए हैं। तो ये दृश्य ग्राउंड जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए तो जहाँ पर लोगों के घर होते थे, तो जहाँ पर उन्होंने जो लोग थे उनको कैदी बनाना शुरू कर दिया था। जहाँ तक जितने घर थे जहाँ पर लोग रहते थे, तो सामने किला था, तो वहाँ पर उन्होंने बंदी बनाकर जो अपने रेवोल्यूशन थे, रिवोल्ट करने वाले थे, जो म्यूटनीर थे, म्यूटनीर का मतलब होता है विद्रोही थे, उनको जहाँ किले में बंद किया। 10 जून को अंग्रेजी फौज जहाँ पर पहुँच गई और उनके पास बड़ी बड़ी बंदूकें थी, बड़ी बड़ी तोपें थी। और तोप का जो मुँह था वो जलंधर की तरफ होता था। जो किला था उसके ऊपर तोप थी। 10-20 साल पहले तक वो तोप वहाँ रखी थी, अब वहाँ चली गई जैनी हमें मालूम, लेकिन वहाँ तोप थी, उसके पास हम जाते थे, देखते थे, लेकिन आज वो तोप वहाँ नहीं है। जब वहाँ से विद्रोही हमारे जो
लाहौर की तरफ से, अमृतसर की तरफ से, जलंधर की तरफ से, दोआबा की तरफ से जिन्होंने जहाँ विद्रोह किया, तो जो उन्होंने जहाँ पर आकर अपना लुधियाना शहर में झंडा गाड़ दिया 8 और 9 जून को, तो उसके बाद 10 जून को जब अंग्रेज़ी फ़ौज आई तो सबसे पहले उन्होंने अपनी जो ब्रिटिश सेना थी, जो हमारे जो सैनिक थे जो ब्रिटिश सेना में शामिल थे, किले में ठहरे, तो किले में लोगों को पकड़ पकड़ कर उन्होंने बंद करना शुरू किया। तो जहाँ से मेरे को किसी ने बताया था कि जहाँ से जो गलेल होती है ना, इधर दिखाओ, इधर गलेल थी जहाँ पर, जो देखिए वहाँ सामने दिखाइए, वहाँ गलेल से जो रोटी वगैरह होती थी वो कैदियों को किले के अंदर फेंकते थे लोग। जहाँ से गलेल मारते थे, जो रोटी होती थी किले के अंदर, जो कैदी थे, जो विद्रोही थे, जो हमारे क्रांतिकारी थे, उनको रोटी पहुँच जाती थी। तो अंग्रेज़ों ने देखा कि ये लोग तो हमारे लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहे हैं, हम लोगों को पकड़ पकड़ कर जेल में बंद कर रहे हैं, किले में बंद कर रहे हैं, और ये उनको रोटी फेंक रहे हैं, जहाँ से गलेल के द्वारा फेंकते हैं तो इनके पास रोटी पहुँच जाती है। तो फिर उन्होंने क्या किया, ये जो द्रेसी ग्राउंड था जहाँ पर जो बना हुआ था, जहाँ लोगों के घर थे, जहाँ लोग जो घरों से अपना रोटी फेंकते, तो जहाँ उन्होंने अंग्रेज़ जो उस समय डिप्टी कमिश्नर था, जो अंग्रेज सैनिक थे, उन्होंने जहाँ सारी द्रेसी को एकदम लेवल कर दिया, इसको ग्राउंड बना दिया, और जो रेस्ट किया, रेस्ट के बाद इसका नाम द्रेसी पड़ा था। तो ये 1857 में जहाँ पर घर होते थे लोगों के, और उसके बाद जब विद्रोह हुआ तो ये जो लोग घरों में रहते थे, ये खाना वगैरह फेंकते थे, जहाँ जो सैनिक थे उनके, अंग्रेज़ों के, उनको शहर में प्रवेश करना बड़ा मुश्किल था, जब वो देख नहीं पाते थे कि हम पर जो विद्रोही है किस तरह हमला करते हैं। तो फिर उन्होंने ये द्रेसी ग्राउंड जहाँ से बिल्कुल लेवल कर दिया, और लेवल करने के बाद ये हमारा शहर का पुराना एरिया यहीं पर रह गया था। तो इसके बीच में सारा जो अंग्रेज़ थे, जहाँ अपने सैनिक वगैरह खड़े होते थे उनके, और उसके बाद जो तोपों का मुँह था वो जलंधर की तरफ था, जो वहाँ से विद्रोही आते थे, काबुल से, कश्मीर से, पठान, और उसके बाद सैयद, और जो हमारे हिंदू थे, मोहम्मदन थे, सभी लोगों ने जिन्होंने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़। तो अंग्रेज़ों ने जितना भी विद्रोह था कुचल दिया था। लेकिन हमारे जो पठान लोग थे, कश्मीरी लोग थे, या हमारे जो हिंदुस्तान के लोग थे, उनके पास बरूद तो था, लेकिन वो बरूद यानी कि लूटा था उन्होंने, अंग्रेज़ों का ही था, लेकिन वो ज़्यादातर ख़राब था। तो अम्यूनिशन में जो उनके पास बरूद था, उसकी वजह से उनको शिकस्त खानी पड़ी, और जो विद्रोह था एकदम ठंडा पड़ गया, और जहाँ पर जो अंग्रेज थे उन्होंने फिर अपना रूल जहाँ स्थापित कर दिया। तो 1900 के बीच में ये द्रेसी ग्राउंड में जहाँ लोगों ने, जहाँ पर रोशनी का मेला जो कपूर अस्पताल के पास लगता था, उसके बाद हिंदू फंक्शन होने लगे, और इसी द्रेसी ग्राउंड में कई प्राइम मिनिस्टर आए, उन्होंने जहाँ पर अपने भाषण वगैरह किए। तो आज हम आपको दिखा रहे हैं कि 10 जून जब जहाँ अंग्रेज आए तो उन्होंने जो द्रेसी में जो घर थे वो सभी उजाड़ दिए थे, लोगों के घर मलिया मेट कर दिए थे। तो जहाँ पर कि हमारी जो फौज है, जहाँ पर जो शहर के लोग उन पर हमला करते हैं, उनको अच्छी तरह देख सकें। और देखिए, मैंने अभी आपको दिखाया कि द्रेसी ग्राउंड, द्रेसी का मतलब इसको रेज कर दिया था, जहाँ पर लोगों के घर होते थे, लोग रहते थे जहाँ पर। जब वो गुलेल से जहाँ पर रोटी फेंकने लगे, जो कैदी होते थे हमारे विद्रोही, जो हमारे क्रांतिकारी थे उस समय हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले, अंग्रेज़ों ने उनको बंदी बना लिया था, किले के अंदर बंद कर दिया था, जहाँ पर वो रोटी फेंकते थे गुलेल के साथ, तो रोटी उनके पास पहुँच जाती थी। लेकिन अंग्रेज़ों ने सोचा कि ये तो हमारा जो है इस समय जो हमने जहाँ पर शासन करना है, ये हमारा जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, बड़ी तरह ये कुचल देंगे उनको। तो उन्होंने जो द्रेसी ग्राउंड था, इसको जहाँ पर जितने घर थे तोड़वा दिया, इसको रेज कर दिया, और उसके बाद ये द्रेसी ग्राउंड बन गया। और जब पीछे जो हम किला दिखा कर आए हैं, वहाँ पर सारी अंग्रेज फौज ठहरी थी। और द्रेसी के बाद जो लोग थे, लोगों के घर थे, सूदा का मल हो गया, पुराना बाजार हो गया, और उसके बाद चौड़ा बाजार हो गया, फील्डगंज हो गया, वो पीछे पीछे जो पुराना एरिया था वो सब था। तो आज जो द्रेसी ग्राउंड है, इसको 1857 में 10 जून को अंग्रेज़ों ने आके कुछ समय बाद, एक हफ्ते के बीच में ही इसको बराबर कर दिया। और जाने के जो अपनी उनके आर्मी थी, जो पठान लोग थे या कश्मीरी लोग थे, उनको कुचलने के लिए, विद्रोह कुचलने के लिए बड़ी बड़ी तोपें जो लगाई थी उन्होंने, उनका मुंह जो था हमारे अमृतसर की तरफ, लाहौर की तरफ, दोआबा की तरफ था। तो आज हमने आपको बताया कि द्रेसी ग्राउंड जो अंग्रेज़ों के वक्त इसको बनाया गया था, और यहाँ पर फाउंटेन भी होता था, अंग्रेज़ों ने लगवाया था, लेकिन आजकल वो नहीं है। ऐसे फाउंटेन रखबाग में भी था, जिन्होंने देखा होगा। लेकिन आज यहाँ पर सिर्फ ये रामलीला ग्राउंड की तरफ से, जहाँ पर ये जो दशहरा मेला या कुछ और भी जो फंक्शन वगैरह होते हैं यहीं पर होते हैं। लेकिन अंग्रेज़ों ने इस द्रेसी को बनाया था। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरा में दिलजीत।